नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाइव आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट है इंडोनेशिया के, इनका नाम है रुस्ली। अंक है 2133। तो बढ़िया मैच होने वाला है। तो इस बार मैं कुछ नए मूव ट्राई करना चाहूँगा, देखना है क्या रिजल्ट रहेगा। तो लाइव मैच है, आपको बता देना चाहूँगा। वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। 5 सेकंड बचे हैं, पहले मूव चल देता हूँ। और मैंने C2 वाला पॉन C3 पोजीशन में चल दिया है। और उसके बाद में इन्होंने भी अपना मूव चल दिया है और E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन में रखा है। तो मैं एक काम करूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा न्यू मूव तो चलना है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करूं। तो E2 वाले पॉन को E4 पोजीशन पर चलूँगा और उसके बाद D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन पर। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा, क्योंकि देखना है क्या ये E5 वाले पॉन से मेरा D4 वाला पॉन मारेंगे। इन्होंने मार दिया है। तो सबसे पहले मैं इनको कौन सी चेस पीस से मारूँ, क्या क्वीन से मारना चाहिए। क्वीन से नहीं मारूंगा मैं, इनको C3 वाले पॉन से मारूंगा, क्योंकि मैं कुछ नए मूव चलना चाहता हूं, जैसे कि मैंने आपसे बोला। तो अब ये B8 वाले नाइट को उठाकर, नहीं, इन्होंने बिशप से मुझे चेक दिया है। तो सबसे पहले अपना नाइट उठाकर मैं B3 पोजीशन में रख दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं अपना। ओके, तो इन्होंने देखिए मेरा नाइट मार दिया है। कोई बात नहीं, तो मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं और मैं B2 वाले पॉन से ही इनको मारूंगा। तो अब मुझे लग रहा है कि सबसे पहले कैजलिंग कर लेनी चाहिए। कैजलिंग से पहले कौन सा मूव चलूं, ये मुझे सोचना है। तो मैच शानदार है, लेकिन कैसलिंग से पहले एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि मैं इनका बिशप मारना चाहता हूँ, ब्लैक वाला। तो क्या ये अपने बिशप से मेरा G4 वाला बिशप मारना चाहेंगे? नहीं, तो मैं इनका बिशप मार दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं नए मूव चलना चाहता हूँ। तो अब तो देखिए, ये मुझे लग रहा है कि लेफ्ट साइड में सॉरी कैजलिंग कर सकते हैं। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो नाइट उठाकर E2 पोजीशन पर रखूँगा, उसके बाद में मैं कैजलिंग कर सकता हूँ। और कैजलिंग करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मुझे लग रहा है कि राइट साइड में ही कैजलिंग करेंगे, सॉरी लेफ्ट साइड में कैजलिंग करेंगे। तो नए मूव चलने के चक्कर में मैंने बहुत लॉस कर लिया है अपना। कोई बात नहीं, तो सबसे पहले तो मैं कैजलिंग ही करूँगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो क्या ये अपने नाइट से मेरा E4 वाला पॉन मारने वाले हैं? जो कि कैजलिंग तो मैंने कर लिया है, तो डिपेंड बढ़िया। तो सबसे पहले मैं अपना नाइट उठाकर G3 पोजीशन पे चल दूंगा। और जैसे ही ये नाइट मारेंगे, तो अब मैं अपने F2 वाले पॉन से इनका नाइट मार दूंगा। और उसके बाद क्या ये कैजलिंग करेंगे, ये मुझे देखना है। बढ़िया, इन्होंने कैजलिंग कर लिया है। तो सबसे पहले रूक बाहर निकालूंगा। रूक बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है। उसके बाद क्वीन बाहर लेके आऊँगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो क्वीन लेके आ गया हूँ। क्या मैं इन पर अटैक कर सकता हूँ, ये मुझे देखना है। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो इन्होंने नाइट सामने लगा दिया है दोस्तों। तो सबसे पहले इस नाइट को क्या मार देना चाहिए या नहीं, ये सोचना है। उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलेंगे। मैच शानदार है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा, या मैं कोई गलती करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये सोचना है कि इनको चेक कैसे देना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो कौन सा मूव चलूँ, ये सोचना है सबसे पहले। इनको ट्रैप कैसे किया जाए, ये मेन चीज़ है। तो देखिए, नए मूव के चक्कर में मैंने बहुत सारी गलती कर ली है, और मेरा किंग सेफ नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, किंग को सेफ करना है। तो किंग को अगर सेफ करना है तो कौन सा मूव चलूँ। अपने एक काम कर सकता हूँ, और H2 वाले पॉन को उठाकर H3 पोजीशन पर चल देता हूँ, जिससे कि रूक मेरा सेफ रहे। रूक को सेफ रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया मूव। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि किंग को बचाना है, तो किंग मैंने H2 पोजीशन में रख लिया है। और अब इनके मूव का इंतज़ार, तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मूव तो इन्होंने बढ़िया चला है।
तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो कौन सा मूव चलूँ? तो रूक उठाकर मैं G5 पोजीशन में रख सकता हूँ और इनके मूव का इंतज़ार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या मैं इनको अगर चेक दे देता हूँ तो मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो सबसे पहले इनके इस पॉन को मारना पड़ेगा। उसके बाद एक बढ़िया मूव समझ में आ रहा है और वो मूव है कि इनको मैं एक चेक दे दूंगा तो ये ज़रूर अपने किंग से मेरा रूक मारेंगे, और जैसे ही रूक मारेंगे मैं इनको एक चेक और दे दूंगा। तो इनके पास कोई ऑप्शन रहेगा नहीं। देखिए, तो ये होते स्ट्रेटेजिक मूव। मैं इनको एक चेक और दूंगा, जो इनका रूक है F4 वाला, इसको मार दूंगा। ये बहुत ज़रूरी है मारना। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा इनका रूक मार दूंगा, रूक मार दिया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे देखिए। तो ये होते हैं स्ट्रेटेजिक मूव, और मैंने थोड़ी सी कोशिश की इनको ट्रैप करने की, लेकिन अभी भी मैच बहुत ही रिस्की है। तो मुझे अपना रूक बाहर लाना पड़ेगा सबसे पहले। जैसा कि मैंने आपसे कहा रूक बाहर लाना पड़ेगा। रूक को लेके आ गया हूं मैं। तो देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनको लगेगा कि मैं इनका F5 वाला पॉन मार सकता हूं, जबकि ऐसा है नहीं। मैं F5 वाला पॉन मारूंगा ही नहीं। तो कौन सा मूव चलूं? सबसे पहले रूक उठाकर मैं F3 पोजीशन में रख सकता हूं, और उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूं। बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है। तो अब कौन सा मूव चलूं? क्वीन बाहर लेके जाऊंगा मैं। देखिए, क्वीन को निकालना बहुत ही ज़रूरी है। क्वीन का यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो ओ माय गॉड, बिगेस्ट मिस्टेक, बिगेस्ट मिस्टेक। देखिए, मैं इनका E4 वाला रूक मार सकता था। बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे, और ये मेरा कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनका किंग F6 पोजीशन पर रखा था। तो ये बिगेस्ट मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक। एक अच्छे प्लेयर को इस तरीके की मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। तो ये क्वीन से क्वीन की अदला बदली चाहते हैं, जो कि हाल फिलहाल में तो मैं नहीं चाहता। तो कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है। तो अपने क्वीन को मैं D3 पोजीशन में रख सकता हूँ हाल फिलहाल में। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, मैं इनका रूक मार सकता था। तो अब देखिए, बहुत बड़ी मिस्टेक। तो यही होती है मिस्टेक। आपको इस मैच से ज़रूर सीखना चाहिए। इतनी बड़ी मिस्टेक मैंने कर दी, और इनका E4 वाला रूक अपने क्वीन से नहीं मारा, जिसको मैं क्वीन से अब मार दूंगा, क्योंकि इन्होंने अपनी गलती से सीख नहीं ली। तो इनका रूक मारा गया। यही मैं आपको बोल रहा था कि आपको सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। तो इन्होंने मिस्टेक कर दी और अपना एक रूक गवा दिया। तो शानदार मैच। तो देखना है अब ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि इनको ऑलमोस्ट मैंने ट्रैप तो कर दिया है और लीडिंग पोजीशन में मैं आ गया हूँ। तो इन्हें अपनी गलती पे ध्यान देना चाहिए था, और E4 पोजीशन से अपना रूख हटा लेना चाहिए था, जो कि इन्होंने गलती कर दी। तो हाल फिलहाल में ये कहीं से मुझे चेक तो नहीं दे पाएंगे, और मैच अब कम्प्लीटली मेरे हाथ में आ गया है। देखिए, तो ये होती है गलती, और गलती समय रहते ही मैंने सुधार भी ली। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? इनके पास कोई खास ऑप्शन है नहीं। देखिए, ये लगातार क्वीन से क्वीन की अदला बदली करना चाह रहे थे, लेकिन मैंने उसको किया नहीं। तो बड़ी मिस्टेक। देखिए, तो इस मैच में कोई भी स्ट्रेटेजिक मूव खास तौर से तो नहीं चले गए हैं, बस गलतियों का एनालिसिस किया, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई है। तो मुझे नहीं लग रहा है ये कोई मूव चलेंगे। लेकिन आपको इस मैच में मेरे मूव की स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।